तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है, और डेमोक्रेसी के बारे में हम कुछ चीज़ जानने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी क्यों हमें चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर के शुरुआत में हम सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो आप चाहें तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये ओवरव्यू जो है इसे आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इस चैप्टर के बारे में पता चलेगा कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ाया क्या गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा पहला टॉपिक है 2.1। टॉपिक नंबर 2.1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि इन चैप्टर 1 वी रेड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा बहुत सारे स्टोरीज़ के बारे में, पढ़ा दुनिया के अलग अलग हिस्सों के। तो इन स्टोरीज़ को पढ़ने से हमें तरह तरह के गवर्नमेंट्स के बारे में पता चला और बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चला। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पोलैंड के बारे में, चिली के बारे में, और हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है। वी कॉल्ड सम ऑफ दिस डेमोक्रेसीज अदर वेयर डिस्क्राइब्ड एज नॉन डेमोक्रेसीज। तो देखिए, पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कुछ गवर्नमेंट्स को हमने डेमोक्रेसी कहा था, या कुछ इंस्टीट्यूशंस को हमने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहा था, वहीं दूसरे जो इंस्टीट्यूशन थे उन्हें नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहा था। तो अगर आप याद कर लें तो फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसीज। तो अगर आप याद करें तो इसमें से कुछ कंट्रीज़ के बारे में जो कि गवर्नमेंट जहाँ के गवर्नमेंट को हमने डेमोक्रेसी कहा था, वहाँ पर जैसे कि मैं इसे नीचे कर देता हूँ। चिली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, चिली सबसे पहले तो फिनोशे के रूल के पहले और फिनोशे के रूल के बाद वो क्या थी, एक डेमोक्रेसी थी। पोलैंड में अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट रूल के फॉल होने के बाद पोलैंड क्या हो गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। उसी तरीके से घाना की अगर हम बात करते हैं तो कुमरा के शुरुआती साल में, शुरुआत के जो उसका रूल का पीरियड था, उस समय में घाना जो थी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम, आखिर आप क्या सोचते हैं कि इन तीनों के बीच में कॉमन है। और वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, आखिर इन सभी कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेसी का लेवल उनके ऊपर क्यों दे रहे हैं और उन्हें हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ दैट डिस्टिंग्विश दिस गवर्नमेंट्स फ्रॉम फिनोशे रूल इन चिली, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड एंड लेटर पीरियड ऑफ कुमरा रूल इन घाना। तो आखिर ये जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी ये जो चिली का गवर्नमेंट, पोलैंड का गवर्नमेंट और घाना का गवर्नमेंट, ये आखिर किस तरह से अलग है। फिनोशे रूल चिली में थी उससे, या फिर कम्युनिस्ट रूल थी पोलैंड में उससे, और कुमरा रूल घाना में, यानी कि जो बाद में कुमरा का रूल आया उससे घाना में। व्हाट डू दिस गवर्नमेंट हैव इन कॉमन विद द मिलिट्री रूल इन म्यांमार। तो आखिर ये जो गवर्नमेंट्स बने, यानी कि जो फिनोशे का रूल हुआ, या फिर कम्युनिस्ट रूल हुआ, या फिर कुमरा का रूल हुआ बाद के सालों में, उसका अगर आप कंपेयर करें तो मिलिट्री रूल जो कि म्यांमार में मिलिट्री रूल है, उससे ये कैसे मिलते जुलते हैं, यानी इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन सभी कंट्रीज़ के बीच में क्या कॉमन है। वाई डू वी से दैट दिस गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो फिनोशे का रूल था चिली में, या फिर कम्युनिस्ट रूल था पोलैंड में, कुमरा रूल था घाना में बाद के सालों में, और जो मिलिट्री रूल है म्यांमार में, ये आखिर डेमोक्रेटिक हम इन्हें क्यों नहीं कहते, इन्हें हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों कहते हैं। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट्स डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो ये एक तरह का टास्क है आपके लिए कि आप इन सभी फीचर्स को देखते हुए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स को लिखें और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स को लिखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी। सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक बातचीत का क्या कहते हैं,
डिस्कशन दिया गया है, नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक स्टूडेंट है मेरी, वो इन चीज़ों से सहमत नहीं है और वो पूछना चाहती है कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको इमेजेस दिए गए हैं। इमेजेस में आप इस तरह के आर्टिकल्स हमेशा पेपर्स में देखते रहते होंगे, न्यूज़पेपर्स में, जैसे पैलेस्टाइन को लेकर आता है, भूटान को लेकर, या फिर नेपाल को लेकर, अफ़गानिस्तान को लेकर, इस तरह से। तो ये सभी चीज़ें बाद में हम डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको डिस्कशन दिया गया है। डिस्कशन को मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से पढ़ें, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, मेरी की यहाँ पर मैंने ऊपर बात की थी, मेरी कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, उसकी एक टीचर है मटिल्डा ल्योकजो, रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन, उसके सवालों का जवाब दे रही है। तो मेरी का कहना है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया फर्स्ट वी तो मेरी का सिंपली ये कहना है कि देखिए, मुझे ये आइडिया नहीं पसंद है कि हम पहले डेमोक्रेसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो डेमोक्रेसीज़ हैं, और बाद में हम उस डेमोक्रेसी का मीनिंग खोजने निकलते हैं। तो उसका कहना है कि लॉजिकली ऐसा सही नहीं हो सकता है कि हम इस तरह से करें, हमें उल्टा करना चाहिए। हमें पहले उसका डेफिनेशन पढ़ना चाहिए था, उसके बाद हमें डेमोक्रेसी के बारे में देखना चाहिए था, अलग अलग देशों में जो डेमोक्रेसीज़ हैं। तो उसकी जो मैम है वो रिप्लाई करती है कि तुम्हारा पॉइंट मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या हम इसी तरह से अपने डेली लाइफ में काम करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम पेन को यूज़ करते हैं, रेन का नाम लेते हैं या फिर लव का नाम लेते हैं, तो क्या हम पहले उनका डेफिनेशन खोजते हैं या फिर उनको हम अपने वर्क के लिए या फिर अपने काम के लिए यूज़ करते हैं? ये सिंपली उसके मैम का कहना है। तो फिर मेरी कहती है, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? तो देखिए, मेरी का पूछना है कि अगर इस तरह की बात है, हम डेफिनेशन के बिना ही किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसका नाम लेना शुरू करते हैं, तो बाकी आखिर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है? तो इसके बाद उसकी मैम रिप्लाई करती है, तो उसके मैम का कहना है कि वी नीड डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड। तो किसी भी वर्ड के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमें उस वर्ड को यूज़ करने में परेशानी होती है। फॉर एग्जांपल, हम रेन का डेफिनेशन तभी खोजते हैं जब हमें उसे डिस्टिंग्विश करना होता है ड्रीजल से या फिर क्लाउड ब्रश से। तो बिल्कुल यही चीज़ अप्लाई होता है डेमोक्रेसी के ऊपर भी। तो हमें डेमोक्रेसी का एक क्लियर डेफिनेशन पता होना चाहिए, ताकि उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए मतलब लोग जो हैं डेमोक्रेसी के वर्ड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह के गवर्नमेंट जो हैं वो खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वो रियलिटी में डेमोक्रेसी होते नहीं हैं। इसलिए हमें डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। तो वहीं पर उसकी एक दूसरी स्टूडेंट बातचीत में आती है, रिब्यांग, but why do we need to work on definitions? Other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is a rule of the people, for the people and by the people. We are in Meghalaya always ruled ourselves, this is accepted by everyone. Why do we need to change that? देखिए, एक उसकी फ्रेंड है, मेरी की फ्रेंड है और स्टूडेंट है, उसका कहना है कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है। आपने पहले तो बताया था कि अब्राहम लिंकन का कहना था कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी पब्लिक का, लोगों का शासन लोगों के ऊपर और लोगों के लिए। तो हम मेघालय में रहते हैं, मेघालय में हम खुद पर रूल करते हैं और ये सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आखिर हमें डेफिनेशन चेंज करने की ज़रूरत क्या है या फिर डेफिनेशन नया बनाने की ज़रूरत क्या है? ये मेरी की एक फ्रेंड का कहना है। इसके बाद मैम रिप्लाई करती है कि मैं नहीं कह रही कि चेंज करो, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या ये बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग यूजलेस अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। तो हमें ये नहीं पता कि क्या यही बेस्ट वे है डिफाइन करने का, जब तक हम इस पर खुद से नहीं सोचे। तो हमें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो फेमस है और सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक दूसरी स्टूडेंट है, वो सजेस्ट करती है, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, वी रीड सम। कहीं पर हमने वर्ड डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा था कि वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। तो ये करेक्ट मीनिंग है। तो हमें आखिर डिबेट करने की ज़रूरत क्या है? तो ये कहना है एक दूसरे स्टूडेंट का।
इसके बाद मैम का कहना है कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, आई वुड जस्ट से डैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। देखिए ये बहुत सही बात है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता। एक वर्ड का जो मीनिंग है वो हर बार चेंज कर जाता है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। हर बार चेंज कर जाता है और वो हमेशा उसके ओरिजिन से जुड़ा हुआ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को शुरुआत में यूज़ किया था कंप्यूटिंग के लिए, और कंप्यूटर वर्ड भी आया है कंप्यूटिंग से, और जिसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, यानी कैलकुलेशन करने के लिए। तो दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स। लेकिन आज अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए यूज़ नहीं होते, दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमें खुद से एनालाइज करना चाहिए कि आखिर हम क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, और इसका डेफिनेशन हमें खुद से खोजना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। तो अब हमें वैसी गवर्नमेंट्स के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस खोजनी चाहिए जिन्हें के डेमोक्रेसीज कहा जाता है। इन द लास्ट चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। वी कुड thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने एक सिंपल फैक्टर खोजा था, या फिर हमें पता चला था सभी डेमोक्रेसीज के बीच में कि देखिए वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो इसलिए हम एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं डेमोक्रेसी के, और ये डेफिनेशन हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार है जिसमें कि जो रूलर्स हैं यानी रूल करने वाले लोग हैं उन्हें जनता चुनती है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें अलाउ करती है कि हम आसानी से सेपरेट कर सकें डेमोक्रेसी को वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो कि क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार, तो ये लोग तो लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं हुए हैं। दोज हु हैपन टू बी इन, तो इसमें यानी कि म्यांमार के आर्मी में जो लोग आर्मी में उस समय थे वो उस समय के देश के रूलर बन गए। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि वो एक तरह का डेमोक्रेसी है। तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। तो वहाँ पर लोगों के बातों को सुना नहीं जाता, लोगों के बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल आप देख लें, जो डिक्टेटर्स हैं जैसे कि फिनोशे, तो उसे इलेक्ट नहीं किया गया है लोगों द्वारा। तो इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं मोनार्कीज़ के ऊपर भी। जैसे कि आप अगर नेपाल के किंग की बात करें या फिर सऊदी अरबिया के किंग की बात करें तो वहाँ पर वो पब्लिक के चॉइस से रूलर नहीं बने हैं, बल्कि वो इसलिए रूलर बने हैं क्योंकि उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था, यानी रॉयल ख़ानदान में हुआ था। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, यानी ये सिंपल डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन in an unthinking manner we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। तो देखिए ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये काफ़ी नहीं है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन जो है वो पीपल्स रूल है, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपली ऐसे ही यूज़ करने लगे बिना सोचे समझे तो हम उस हर एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहने लगेंगे जो कि इलेक्शंस कराती है, और ये रियलिटी में मिसलीडिंग होगा, यानी ये सही नहीं होगा। एज वी नोटेड इन चैप्टर 4, हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इस चीज़ को। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी कि आज की दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो खुद को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती हैं, इवन इट इज़ नॉट सो, और रियलिटी में अगर वो नहीं भी है तो भी। डैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। तो देखिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होने का नाटक कर रही है या फिर दिखावा कर रही है।
तो हम ऐसा कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन द डेफिनेशन क्लियरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को अच्छी तरह से समझें और उसका जो डेफिनेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उसको केयरफुली हम ध्यान दें, तो उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है और कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होने का नाटक कर रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कार्टून आपको दिखाया गया, आप चाहें तो इस कार्टून को देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक नंबर 2.2 है हमारा। 2.2 टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का भी और प्लेलिस्ट का भी, जहाँ पर आप सारे वीडियोज़ इस चैप्टर के देख सकें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।